झूठे गुरु अजगर बने लख 84 जाए, चेला सब चींटी बने नोच नोच के खाए। और कहते गुरुजी अब क्या होगा, तुम तो डूबे सनम और हमको भी ले डूबे, अब क्या होगा। तो लोग दुनिया के अंदर जो इधर उधर उलझ जाते उनकी यही दशा होती, क्योंकि जो शय जाना ही नहीं तो जनाएगा क्या, जो देखा ही नहीं तो दिखाएगा क्या, जो जला ही नहीं तो दूसरे को जलाएगा क्या। और जो मोमबत्ती जला है वही जल करके और जला सकता है और उजाला दे सकता है। तो समय के सद्गुरु आकर के हम आपको यही सिखाना चाहते कि हे मानव, ये कलयुग में आए हो तो जैसे समय के सद्गुरु आए और उनके शरणागत निश्चल होकर के निष्कपट होकर के यदि उनके शरणागत हो जाओगे तो संसार रूपी सागर से क्या हो जाओगे, पार हो जाओगे, आसानी से पार हो जाओगे। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंके डोर और तापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। गुरु महाराज जी तो डोर फेंके हैं, अगर नहीं समझ में आता तो उसके लिए हजारों हजार की संख्या में साधु संतों को लेकर के आया कि वो डोर को नहीं समझ पा रहा है तो जा करके बताओ कि वो कौन सा डोर है जिसको पकड़ लेने से भवसागर से पार हो जाएंगे। तो साधु संत हमारे गांव गांव आकर, घर घर आकर के, नगर नगर, शहर शहर कहते कि हे मानो वो नाम रूपी डोर को तुम पकड़ लो। और जिसने पकड़ा वो पार हो गया, उसके अंदर फिर संशय नहीं रहा। और जो पकड़ा ही नहीं तो सोच रहा है कौन सी डोर को पकड़ो। जैसे मुझे एक बात याद आई, यहाँ पर हम नदी पार करके आते, ऐसे ही एक बहुत बड़ी नदी, तो नदी पार करके जैसे यहाँ के लोगों को नदी पार करके और मार्केट जाना पड़ता है, तो नदी पार करके उनको जाना होता था। और एक हिंदू और एक मुसलमान भाई दोनों की आपस में मित्रता थी। तो जब बाजार से लौटने लगे, अंधेरा होने लगा। अब भाई अंधेरा में नदी में कैसे पार करूं, सूझता नहीं। तो हिंदू भाई जो है, धान का जो पुआल होता है, समझते आप लोग, धान होता है तो समझते होंगे, धान का जो पुआल होता है तो बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी जानते, बैलगाड़ी में बड़ी ऊंचाई तक दबा दबा करके और बांध करके आ रहा था। तो वो मौलवी भाई ने बोला कि अरे मित्र मुझे भी तो जाना है पार, अंधेरा भी हो गया है। तो हिंदू भाई ने कहा ठीक है मित्र तुम गाड़ी में बैठ जाओ ऊपर। तो बोले इतना ऊंचाई पुआल के ऊपर मैं कैसे बैठूं। अरे कहा मित्र कोई बात नहीं, ढाल आएगा तो मैं बता दूंगा, तुम पकड़ लेना। तो बोले ठीक है। तो जब जाने लगे तो मित्र ने आवाज किया, किसने, मित्र कौन, गाड़ी वाला हिंदू भाई। उसने कहा अरे मित्र ढाल आ रहा है, नदी के ढाल आ रहा है, तुम नारा कस करके पकड़ लो। अब नारा किसे कहते हैं आप लोग समझते, जो उसमें रस्सी बंधा था। तो उसने कहा कि अरे भाई, अरे मित्र ढाल आ रहा है, नदी की ढाल, तुम नारा को कस करके पकड़ लो, तो लुढ़कोगे नहीं, अगर नहीं पकड़ोगे तो लग जाओगे, नदी में गिर जाओगे। उसने कहा ठीक है ठीक है। अब मुसलमान क्या करे, कौन सा नारा पकड़ा। और जब ढाल आया और उसने नारा तो पकड़ा पर समझने में फेर हो गया, नारा कस करके पकड़ा, ढाल आया और लुढ़क करके नदी में गिर गया। तो कहते अरे मित्र क्या हुआ। तो कहा आपने तो बोला नारा पकड़ लो, तो कहा तुमने पकड़ा नहीं। तो कहा पकड़ा भी पकड़ रखा हूं कसकर। अरे कहा मित्र नारा पकड़े तो कैसे गिरे। तो देखो मैं कैसे पकड़ा। उसने अपने पजामा का नारा पकड़ा और मित्र ने कहा था कि गाड़ी में जो बंधा था उसको पकड़ना। तो मेरा कहने का भाव, आज भी साधु संत आते हैं हमें समझाना चाहते कि हे मानव कौन से नाम को पकड़ना है, कौन से नाम को पकड़ना है। यदि वो समझ जाता बात को तो भाई अपने नारा पकड़ने से तो कोई बचेगा नहीं। अब भाई मैं गिरूंगा तो मेरा ही तो नारा, मैं भी तो गिर जाऊंगा। अगर इतने बात वो समझ लेता या फिर पूछ लेता कि मैं कौन सा नारा पकड़ूं, उसी समय अगर पूछ लेता तो गिरता नहीं, बच जाता।
और सीधे नदी में गिर गया। तो मेरा कहने का भाव आत्मज्ञानी संत आकर इसी बात को समझाना चाहते। अगर समझ में नहीं आता तो 2 बार 10 बार 50 बार पूछ लो कि मुझे क्या करना है, मानव जीवन मुझे क्यों मिला है। पर आज मानव सोचता है मैं जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है। उसने भी यही सोचा, रे नाड़ा तो मैं जानता हूं, मेरे पास है नाड़ा, और उसने अपने पजामा का नाड़ा पकड़ा। ऐसे ही आज दुनिया के अंदर लोग कह रहे मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं भागवत करता हूँ, मैं गीता का पाठ करता हूँ, मैं तो बड़े बड़े भजन गाने वाला हूँ, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, और वही फिर लुढ़क जाता है, फिर भगवान को दोष देता, साधु संतों को दोष देता। तो मेरा कहने का भाव आज समझाने के लिए, जगाने के लिए वो सद्गुरु रूप में परमात्मा स्वयं आए और आत्मज्ञानी संतों को साथ लेकर आए। आत्मज्ञानी संत आकर कहते कि हे मानव समझ जाओ कि हमें पकड़ना क्या है, हमें करना क्या है। सुनकर तो हंसी आई, परंतु यही हमारी गति हो रही है, हमारी दशा वैसे ही हो रहा है। हम अज्ञान अवस्था में खोए हैं और समझना ही नहीं चाहते। अगर कोई समझना चाहता है तो साधु संतों के शरणागत में जाए और पूछ ले कि मुझे क्या करना है, भगवान ने मुझे मानव तन इस धरती पर क्यों देकर भेजा। अगर जो पूछ लेता है तो 84 का पूछ उसका इसी जन्म में कट जाता है। नहीं तो भाग्यशाली भगवान ने कह दी, इसका मतलब अब दोबारा ऐसा नहीं कि हम 84 में नहीं जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाना है तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसी को जगाने के लिए, जनाने के लिए आत्मज्ञानी संत आते हैं और हम आपको इशारा करते कि हे मानव इस संसार में ना तू कुछ लेकर के आया और ना ही तू कुछ लेकर के, लोग कहते कुछ ना लेकर आया ना कुछ लेकर जाया, परंतु हमारे आत्मज्ञानी कहते हैं कर्म का फल लेकर के आया, कर्म लेकर के आया, अपना भाग्य लेकर के आया। भाग्य, कर्म जो किया था उसका भाग्य मिला, उसी भाग्य से दुनिया में आया और आकर के तू जैसा कर्म करेगा उस कर्म का फल लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था और खाली हाथ जाएगा तो खाली ही नहीं, अपने कर्मों का लेखा जोखा वो लेकर के जाएगा। चाहे अच्छा करो चाहे बुराई करो। लोग सोचते कि कोई देख नहीं रहा है तो बुरा कर लो और देख रहा तो अच्छा कर लो, परंतु कहते वो परमात्मा तो घट घट की जानता, वो सब जगह है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह प्रभु से क्या छुपाओगे जिसके हाथ में जीवन की डोरी, उसे क्या छुपाओगे? वो तो सब कुछ जानता है। कहाँ छुपोगे, कैसे करोगे, वो सब कुछ जानता है। जब हमारे अंदर बैठा है तो क्या वो नहीं जानता होगा? इसलिए आत्मज्ञानी अनुभवियों ने कहा, एक भजन के अंदर सुनेंगे, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।